पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 पद। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और तमाम टीवी दर्शकों, आत्मिक प्रेम श्रृंखला के ऊपर यह 10वां सत्र है। हम देखते हैं कि जब हमारे विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं तो वो अपनी कॉपियों को एकत्र करते हैं और उन प्रश्नों को उठाते हैं जो पिछली बार उन्होंने परीक्षा में छोड़ दिए थे। वे जांचने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण था कि प्रश्न गलत हो गया, और फिर वो उस उत्तर को, उस विवरण को अपने मन में रखने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर गलत होने की संभावना कम होती है। लोग कहते हैं कि यह तरीका बहुत प्रभावकारी है उन क्षेत्रों में पढ़ाई करने का जहां हम कमजोर हैं, वो भी कम से कम समय में। क्या हुआ होता अगर आप इसी तकनीकी को अपने धार्मिक जीवन के अध्ययन में भी लागू कर दें? जब आप संदेश को सुनते हैं तो बिंदु दर बिंदु आप अपने आप को जांचने के योग्य हो पाएंगे और विस्तार पूर्वक अपने हर विचार, हर क्रियाओं को जांचने के योग्य हो पाएंगे जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं, और फिर आप उसे अपने हृदय में रखें और आप उन विशेषताओं को, उन नजरियों को और उन क्रियाओं को बदलने के योग्य हो पाएंगे। अगर आप इस संदेश को करीबी से ध्यान दें, इस आत्मिक प्रेम पर, तो ऐसा करने के प्रयासों में यह आपकी बड़ी मदद बनेगा। वो इसलिए क्योंकि आत्मिक प्रेम के ऊपर यह संदेश आपको विस्तार पूर्वक बताएगा कि प्रेम के विरुद्ध क्या है। उदाहरण के लिए, यह संदेश हमें बताता है कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपाल है, और हमें यह बताता है कि अगर हम धीरजवंत नहीं हैं, हम कृपाल नहीं हैं, तो हम में प्रेम नहीं है। और आपको पता चलेगा कि जलन रखना, बड़ाई करना और अहंकारी बनना आत्मिक प्रेम के विरुद्ध है। यदि आप अपने कामों और बातों को इस तरह से विस्तार पूर्वक जांचें और इस तरह की विशेषताओं को एक एक करके निकाल फेंकें, तो आप आत्मिक प्रेम को बहुत छोटे समय की अवधि में साध सकते हैं। जैसे कि लिखा है, प्रेम जलन नहीं रखता। जब आप जलन को निकाल फेंकेंगे तो आप आत्मिक प्रेम को साध सकते हैं। इस संदेश के द्वारा मैं चाहता हूं कि आप जांचेंगे कि क्या आप जलन रखते हैं या नहीं, और आप तेजी से ध्यान देंगे और जलन के हर पहलू से मुक्ति प्राप्त करेंगे जो आप में हो सकती हैं। आप में से प्रत्येक सच्चा, सुंदर और प्रिय हृदय साध सकें, जिसके द्वारा आप अपनी खुशहाली से बढ़कर अपने विश्वासी भाइयों की खुशहाली और आशीषों में आनंद मना सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, ये डाह करना क्या होता है? डाह तब होती है जब जलन की भावना, कड़वाहट की भावना और नाखुशी की भावना अत्यंत तौर पर बढ़ जाती हैं और दूसरे व्यक्ति के विरोध में बुरे कार्य प्रकट किए जाते हैं। जब डाह की भावना महानता से उत्पन्न होती है तो बुरे कार्य प्रकट होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं बहुत अधिक जलन रखने वाला सोचता था, और मैंने उसे कहा कि आप जलन मत रखें। मुझे कब जलन हुई? मुझे तो कोई जलन नहीं हुई। मैं कहने वाला था कि उसे अत्यंत जलन होती है, लेकिन मैंने खाली यही कहा कि उसे जलन है, और उसने कहा कि वो कोई जलन नहीं रखती है। यदि आपके पास कोई भी जलन की भावना है और ईर्ष्या की भावना है, तो फिर आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए दुर्भावनाएं उत्पन्न होगी जब उसकी प्रशंसा की जाती है या उसे पसंद किया जाता है। इसलिए जब आप देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति प्रेम पा रहा है या फिर प्रशंसा पा रहा है, और अगर आपके अंदर दुर्भावनाएं हैं, तो आपको एहसास करना चाहिए कि आपके हृदय में बुराई है। एक व्यक्ति जो आपसे कहीं ज्यादा ज्ञानवान है, ज्यादा अमीर है, या फिर आपसे कहीं ज्यादा सक्षम है, या फिर अगर कोई आपका सहकर्मी वो ज्यादा खुशहाल हो जाता है और बहुत से लोगों का पसंदीदा बन जाता है, तो आपके पास ऐसा विचार हो सकता है कि क्यों केवल वही व्यक्ति अच्छी स्थिति में है और क्यों केवल वही पहचान पाता है। कभी कभार आप उस व्यक्ति से बैर भी रख सकते हैं, और आप ऐसा चाह भी सकते हैं कि आप सब कुछ उसका लूट लें जो कुछ उसके पास है और उसे कुचल डालें। माता पिता का प्रेम उनके बच्चों के लिए और भाई बहनों के बीच का प्रेम वो अलग होता है। ऐसे भी भाई बहन हैं जो अपने भाई बहनों से जलन रखते हैं, लेकिन माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं कि उनको प्रेम मिले या उनकी प्रशंसा हो।
संसार में कहाँ ऐसे माता पिता होंगे जिन्हें खुशी नहीं होगी जब उनके बच्चे प्रशंसा पाते हैं या प्रेम पाते हैं। कभी कभार माता पिता ऐसे ना हो, लेकिन सबके सब नहीं। यदि बच्चा वही हो जिन्हें उन्होंने जन्म दिया है, तो फिर वो अपने बच्चों से प्रेम रखेंगे। वो खुश होंगे जब उनके बच्चे प्रशंसा पाते हैं या प्रेम पाते हैं। या फिर यह कहकर आप निरुत्साह हो सकते हैं कि उसे तो दूसरे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मेरे विषय में क्या है, मैं तो कुछ नहीं। ऐसा कठोर हृदय यह भी बुरा है। दूसरे शब्दों में, आपको निराशा महसूस होती है क्योंकि आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। अगर आप ये सोचें कि आप दूसरों के जितने बेहतर नहीं हैं, तो यह फिर भी अच्छा है। लेकिन बावजूद इसके अगर आप ये सोचें कि आप दूसरों से बेहतर हैं और दूसरे व्यक्ति के विरोध में दुर्भावनाएं रखें, तो यह वास्तविकता में बुराई है। जब आप निरुत्साह महसूस करते हैं, तो आप में से कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि यह जलन नहीं है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के विरोध में आपके अंदर कोई बैर नहीं है। लेकिन प्रेम सत्य के साथ आनंद करता है। दूसरे शब्दों में, अगर आपके अंदर सच्चा प्रेम है, तो दूसरा व्यक्ति जब खुशहाल होता है तो आप आनंद करेंगे। अगर आप निरुत्साह होते हैं, अपने आप को डांटते हैं या फिर अपने आप में आनंदित नहीं होते, तो यह इसीलिए क्योंकि आपका हृदय प्रेम और सत्य में नहीं है। क्या आपने कभी भी देखा है पिछले 25 सालों से कि मैंने कभी किसी चर्च से जलन रखी हो? इस चर्च की शुरुआत से ही मुझे खुशी होती है अगर दूसरा चर्च जागृत होता है, और अगर वहां पर ऐसा परमेश्वर का दास हो जो सामर्थ्य भी प्रकट कर सकता हो, क्योंकि आपका अहम जिंदा रहता है। इसीलिए आपके घमंड को ठेस पहुंचती है जब आपको यह लगता है कि आप दूसरों से कम हैं। उस अहम के कारण जो आप में बचा है, वो दूसरों से बढ़कर पहचान चाहता है, पसंदीदा बनना चाहता है, और फिर आप निरुत्साह हो जाते हैं जब दूसरे आपसे अधिक समर्थन पाते हैं। डाह इसी प्रकार से बढ़ते हैं और फिर बुरी बातों में और बुरे कार्यों में प्रकट होती हैं। इतिहास से मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ इस डाह के विषय में। बहुत से लोग एक दूसरे से जलन रखते आए हैं, महान संपत्ति को, विख्याति को और सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए। अगर आप टीवी देखते हैं, आपको क्या लगता है? आप ऐसा सोच सकते हैं कि वाह, वो तो उतनी बुरी है, वो ऐसे बुरे काम कैसे कर सकती हैं। लेकिन यद्यपि आप जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन आप एहसास ही नहीं करते कि आप भी उतने ही बुरे हैं जितना आपने टीवी पर उसको देखा। जब आप टीवी देखते हैं, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों से बहुत जलन रखता है, लेकिन आप सिर्फ ये कहते हैं कि वो तो दूसरों से जलन रखती हैं, लेकिन आप खुद एहसास ही नहीं करते कि आप भी उसी के समान जलन रखते हैं। राजा की रखेलियां या पत्नियां एक दूसरे से जलन रखती थी जब राजा उनमें से किसी से अधिक प्रेम करता था, और अपनी दुष्टता में इस जलन के कारण एक रखेल दूसरों पर काला जादू करती थी और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचती थी, झूठे दोष लगाकर उन्हें मरवा डालती थी। और साथ ही ऐसे बहुत से विश्वास योग्य लोग थे जिन्हें गलती से राजद्रोह ठहराया गया या बिना किसी कारण के राजा के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। धूर्त और बुरे लोगों के कारण कभी कभार उन्हें प्रताड़ित किया जाता था या दूर दराजों के क्षेत्र में निष्कासित किया जाता था या जहर से मरवा डाला जाता था। जलन के कारण बहुत से लोग एक दूसरे से बदला लेते आए हैं और लहू बहाते आए हैं, और इस तरह के भयानक कार्य केवल तभी होते थे जब बुरे और गंदे स्वभाव उत्तेजित होते थे। और अंत में उन लोगों का क्या होता है जिनकी डाह या जलन बढ़कर बुराई बन जाते हैं। बाइबल कहती है कि वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कभी कभार आप जलन या डाह को केवल अपने मन में रखते हैं, शरीर की इच्छा के रूप में, लेकिन कभी कभार यह बाहरी रूप से प्रकट होती है जलन की क्रिया के रूप में, तो फिर यह शरीर का काम है। गलातियों 5 अध्याय 19 से 21 पद कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। वे जो दूसरों से विरोध रखते हैं, यदि आपने विरोध को और जलन को तेजी से दूर नहीं किया, तो यह बाहरी क्रोध के रूप में उत्पन्न होगा। यह जलन का गंभीर कार्य प्रकट हो सकता है। गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म
डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके से ऐसे ऐसे काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यदि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगे तो आपको क्या मिलने वाला है? इसका मतलब यह है कि आप नरक जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य स्वर्ग है। अगर आप स्वर्ग में वारिस नहीं होगे तो इसका मतलब है कि आप नरक जाएंगे। बाइबल हमें बहुत बार बताते हैं कि शरीर के काम प्रकट है और शरीर के ऐसे काम उद्धार नहीं पा सकते, लेकिन बहुत से मसीह शरीर के काम करते हैं और वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मानो उन्होंने एक अच्छा मसीह जीवन जिया हो, और वे चर्च और पास्टर का तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं। खासतौर पर वे जो परमेश्वर के कार्य प्रकट करते हैं, चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। मैं उन्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा, मैं उन्हें नहीं समझ सकता। हालांकि बाइबल साफ रूप से इसके बारे में बताते हैं, लेकिन वो इसे नहीं जानते और वो नहीं डरते। और फिर उन्होंने केवल अफवाह सुनी और ऐसा दिखावा किया जैसे मानो उन्होंने स्वयं से उसे देखा हो। वो ये भी नहीं जानते कि विधर्म होता क्या है, लेकिन वो न्याय करते हैं, दूसरों का निंदा करते हैं एक विधर्मी के रूप में। जलन बहुत सी श्रेणियों में श्रेणीबद्ध की जाती है और उनमें से एक है महिला और पुरुष के बीच में जलन। ऐसी जलन तब उत्तेजित होती है जब एक व्यक्ति अधिक समर्थन और अधिक प्रेम पाने की कोशिश करता है दूसरे से। उदाहरण के लिए, याकूब की दो पत्नियां लिया और राहेल एक दूसरे से जलन रखती थी और उनमें से हर एक याकूब की सबसे पसंदीदा पत्नी बनना चाहती थी। याकूब ने लिया से अपने चाचा लाबान के धोखेबाजी के कारण विवाह किया और उसकी छोटी बहन राहेल को अपने चाचा के घर में 14 साल की सेवा करने के बाद प्राप्त किया। और उनका पति राहेल से कहीं अधिक प्रेम करता था लिया के बजाय, लेकिन उसके पास कोई बच्चा नहीं था, जबकि लिया की 4 संतानें थी। और उसके बाद राहेल जलन रखने लग गई लिया से। दूसरे शब्दों में, राहेल अपनी बड़ी बहन से जलन रखती थी। उत्पत्ति 30 अध्याय 1 पद में लिखा है, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। याकूब क्या कर सकता है? यहां तक कि उन्होंने बच्चा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो गर्भवती नहीं हुई। लेकिन वो क्यों याकूब से कह रही है कि मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी? उसने अपनी जलन की बुराई को अपने मुंह से उंडेला और अपने पति को दर्द दिया, और वो लगातार बहन लिया को भी मुश्किलों में डाल रही थी, कष्ट दे रही थी। और उन दोनों ने अपनी अपनी दासियों को याकूब को दे दिया रखेलियों के रूप में कि उससे प्रेम प्राप्त करें। वो दोनों की दोनों बहनें थी। यदि उनके अंदर, उनके हृदय में थोड़ा सा भी सच्चा प्रेम होता तो वे आनंदित होती जब पति दूसरी से अधिक प्रेम रखता था। यदि वो उस प्रकार की होती तो वे आनंदित होती, लेकिन उनके हृदय में कष्ट हो रहा था। उन्हें बहुत ही दर्दनाक जीवन जीना पड़ा। राहेल भी परेशान थी, यहां तक कि याकूब उसे प्रेम रखता था उस जलन की वजह से, और याकूब को भी परेशानी हुई उन दोनों पत्नियों की वजह से। कैसे वो अपने हृदय में तसल्ली पाता? उसे बहुत कष्ट हुआ। याकूब को भी कष्ट हुआ। वो डाह जो राजा की पत्नियों और रखेलियों के बीच में होती थी, वो इस तरह की बुराई से संबंध रखती है जिसे जलन कहते हैं। दूसरी श्रेणी है वो जब जलन तब उत्पन्न होती है जब दूसरों की स्थिति उनकी स्थिति से कहीं ज्यादा और बेहतर होती है। जब दूसरा अमीर है, ज्यादा ज्ञानवान है, या फिर ज्यादा निपुण है आपसे, या फिर जब दूसरा कहीं ज्यादा प्रेम पाता है, पसंदीदा हो जाता है, तो आप जलन रख सकते हैं। अगर आप इस तरह से डाह रखें, जलन रखें, तो जब आपको कोई दर्शाएगा आप उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जो कुछ आप करते हैं वो सही है। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आप सही है, तो यद्यपि आप बुरे क्यों ना हो,
अगर भला व्यक्ति आपको दर्शाता है तो आप एहसास नहीं करते, आप उसे ग्रहण नहीं करते। ये समस्या है। आप कैसे उसको एहसास कर सकते हैं? वो सत्य से हो सकता है। जब आप सत्य के बारे में सोचेंगे आप उसका एहसास कर पाएंगे। हमारे प्रभु ने कहा, जो कोई जबरन आपको 1 मील ले जाए तो उसके साथ 2 मील चले जाओ। क्या आप वास्तविकता में 2 मील उसके साथ जा सकते हैं जिससे आप बैर रखते हैं? आप नहीं जा सकते। और प्रभु ने यह भी कहा कि जो तेरे दाहिने गाल पे मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दें। लेकिन समस्या यह है कि यद्यपि आपको मारा भी नहीं जाता तो भी आप दूसरे से बैर रखते हैं। हमारे प्रभु ने कहा कि आप ऐसा प्रेम करो जिसमें आप दाहिना गाल फेर सको अगर कोई आपके बाएं पे मारता है। परंतु यहां तक कि आपके गाल पे नहीं मारा गया तो भी आप उनसे बैर रखते हैं। ये बात समझ आती है कि अगर आपको किसी ने मारा है तो आप उससे बैर रखते हैं। लेकिन उसने तो आपका कोट भी नहीं मांगा, उसने तो आप पर दबाव भी नहीं डाला कि आप उसके साथ 1 किलोमीटर जाओ। आप में से कुछ लोग किसी से डहा रख सकते हैं जब आप महसूस करते हैं कि उनका बाहरी प्रकटीकरण उन्हें और भी अधिक दूसरों की दृष्टि में ऊंचा ठहरा रहा है। जलन के पहलू प्रत्येक के जीवन के मूल्यांकन के अनुसार अलग अलग होते हैं और यह मुश्किल नहीं है अपने आप को ऐसी स्थितियों में ढूंढना जहां पर आपको जलन होती है, स्कूल में, कार्यशालाओं में या घरों में। जब जलन उन भावनाओं से उत्पन्न होती है कि कोई व्यक्ति आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है, जब कोई आप ही के साथ का व्यक्ति प्रगति करता है और आपसे कहीं ज्यादा उन्नति करता है, तो आप उसे बैर रख सकते हैं और दूसरों के साथ दखलंदाजी कर सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि खुशहाल बनने के लिए आपको दूसरों को कुचलना होगा। उदाहरण के लिए, क्योंकि लोग अपनी कंपनी में प्रमोशन चाहते हैं, इसीलिए कुछ लोग दूसरों की गलतियों को दर्शाते हैं, उनकी कार्यशालाओं में उनकी कमी घटी को दर्शाते हैं और नाजायज तरीके से दूसरों को संदेह के दायरे में लाते हैं और सीनियर के द्वारा जांच पड़ताल उनकी होती है। और कुछ विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों को कष्ट देते हैं जो अच्छे होते हैं और हस्तक्षेप करते हैं और दूसरों के सामने उनका मजाक उड़ाते हैं। और घर पर आप में से कुछ निंदा करते हैं, लड़ाई करते हैं अपने भाई बहनों से ताकि माता पिता से पहचान प्राप्त कर सके, माता पिता के पसंदीदा बन सके और उनके अधिक संपत्ति के अधिकारी बन सके। कुछ छोटे बच्चे अपने भाई बहनों से जलन रखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि दूसरों से कहीं ज्यादा उनको पसंद किया जाए। पहला मनुष्य आदम और हव्वा ने कैन और हाबिल को जन्म दिया, लेकिन क्यों कैन ने हाबिल अपने भाई को मार डाला? वो इस बुरी जलन के कारण था। दोनों कैन और हाबिल, उन्होंने परमेश्वर को बलिदान अर्पण किया, लेकिन परमेश्वर ने केवल हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया क्योंकि उसने सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अर्पण किया था। हाबिल कुछ और नहीं वरन परमेश्वर से उसने प्रेम प्राप्त किया क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा अनुसार भेंट को अर्पण किया। तो फिर केन को अपने भाई हाबिल से जलन हुई। केन को क्या करना चाहे था? क्या उसे पश्चाताप नहीं करना चाहे था? क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा अनुसार भेंटों को नहीं दिया था। उसे अपना मन बनाना चाहे था उसके बाद कि वो भेंट दें जो परमेश्वर को पसंद हो, लेकिन केन ने अपने भाई से जलन रखी। क्या आपको लगता है कि इसका कोई मतलब बनता है? उसको जलन हुई। वो इतना बुरा था कि नहीं? और अंत में केन ने हाबिल को मार डाला क्योंकि वो अपनी जलन से बाहर नहीं निकल पाया। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यह जलन न केवल संसारिक लोगों के साथ होते हैं, ये हमारे लिए कितना दयनीय है कि हमारे विश्वासियों में भी उस तरह की जलन पाई जाती है। तीसरे प्रकार की जलन विश्वासी भाई बहनों के बीच में होती हैं। आप में से कुछ लोग दूसरों से जलन रखते हैं जो आपसे आगे होते हैं, क्रम में, पद में, आत्मा में या परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में। आपके अंदर दुर्भावनाएं हो सकती हैं या फिर दूसरों के लिए आप गर्म मिजाजी रख सकते हैं, हालांकि उसने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया है, कोई नुकसान नहीं किया है। आप में से वे जिनके अंदर दुर्भावनाएं रहती है, दूसरों के लिए क्रोध रहता है, उन्हें उसके लिए पश्चाताप करना है। आप अपनी जलन उनके विरुद्ध रख सकते हैं जो आप ही की उम्र के हो, आप ही के पद के समान हो, जिनका विश्वासी दौर आप ही के समान हो, या फिर वो जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप दूसरों के विरोध में दुर्भावनाएं रख सकते हैं, नाखुशी रख सकते हैं जब दूसरे व्यक्ति आपसे बहुत सी चीजों में बेहतर नहीं होते।
लेकिन तो भी वो आपसे आगे रहते हैं। और अगर इनमें से कोई एक आपका सीनियर हो तो आप पालन नहीं करेंगे, बजाय इसके उसके बारे में वाद विवाद करेंगे और आप उसे नीचा ठहराने की कोशिश करेंगे। कभी कभार वो जिनका विश्वासी दौर आपसे कम होता है या फिर जिनकी उम्र या चर्च का पद आपसे कम होता है, जब वो आपसे आगे निकलते हैं, जैसे कि मत्ती 19:30 में लिखा है, परंतु बहुतेरे जो पहले हैं वे पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे, तो आपको उनके विरोध में बहुत कड़ी जलन हो सकती है। मैं इस आयत को नहीं समझ पाया। मैं इस आयत को नहीं समझ पाया कि बहुतेरे जो पहले हैं वे पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। जब मैं एक नया विश्वासी था, मैं इसे नहीं समझ पाया। मुझे लगता था कि जो पहले है वो पहला ही रहेगा, लेकिन जब मैं अपना विश्वासी जीवन जी रहा था, जब मैंने इस कलीसिया को स्थापित किया, तब मैं समझ पाया वो जो पहले है उन्हें स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक छीन लेना है और आत्मा में आने के लिए आगे बढ़ना है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने विश्वास में रुके रह गए और बाहर नहीं निकल पाए। वो जो पिछले हैं वो तेजी से आत्मा में जा रहे हैं और पहले वही है जहां वो हुआ करते थे। जब आपने अपना मसीह जीवन शुरुआत में शुरू किया था, आप उत्सुकता से बहुत सी आत्माओं को प्रचार करते थे, लेकिन अब आप सुसमाचार का प्रचार नहीं करते। जब इस कलीसिया में सुसमाचार प्रचार का अभियान चलता है, तो आप में से बहुत से जो पहले हैं वो एक या दो को भी प्रचार नहीं करते, केवल एक या दो को भी नहीं। मैंने स्वयं से भी कुछ लोगों को प्रचार किया है। आपने सत्य को जाना है, लंबे समय से विश्वासी जीवन जिया है, इसलिए आप एल्डर बन गए, पास्टर्स बन गए, डिस्ट्रिक्ट लीडर्स, और इस प्रकार से आप क्यों रुक जाते हैं और क्यों प्रचार नहीं करते, क्यों फल नहीं लाते? जो पिछले हैं वो बहुत से लोगों को प्रचार करते हैं। और अब बहुत से जो पिछले हैं आत्मा में जा रहे हैं। और इसका एक सटीक चित्रण राजा शाऊल का दाऊद के विरुद्ध होना है। दाऊद के द्वारा पलिश्तियों के सेनापति गोलियत को हराने के बाद राजा शाऊल ने दाऊद को सेनापति के रूप में नियुक्त किया, क्योंकि दाऊद अपने उन कामों में बहुत ही सक्षम था जो कुछ उसे सौंपा जाता था। लेकिन जैसे कि पहला शमूएल 18 अध्याय 7 पद में लिखा है, एक दिन जब दाऊद और राजा शाऊल युद्ध से वापस लौट रहे थे और वे स्त्रियां नाचते हुए एक दूसरे के साथ यह गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। स्त्रियां कह रही है कि दाऊद ने अपने राष्ट्र को बचाया। जब उसके दास की उसके लोगों के द्वारा प्रशंसा हो रही थी, उसे आनंदित होना चाहिए था, लेकिन वो आनंदित नहीं हुआ। यदि आपके अंदर दुर्भावनाएं होती हैं जब दूसरों की प्रशंसा होती है, तो फिर आप राजा शाऊल के समान हैं। इसलिए आपको अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करना है। यदि आपके पास अपने भाई बहनों के प्रति दुर्भावनाएं हैं, तो फिर आप और भी अधिक बुरे हैं। यदि आप अपने परिवार से जलन रखते हैं, तो आप बहुत बुरे हैं। चाहे कोई आपका परिवार का सदस्य ना भी हो, तो भी किसी से आपको जलन नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई कार्यकर्ता सीनियर पास्टर से प्रेम पाता है, तो आप में से कुछ लोग उनसे जलन रखते हैं। यह बहुत बुराई है। यदि कोई किसी से प्रेम पाता है, तो यह अच्छी बात है। केन को उस वक्त क्या करना चाहिए था जब हाबिल ने परमेश्वर से प्रेम प्राप्त किया? उसे मनन करना चाहिए था कि क्यों परमेश्वर ने हाबिल से प्रेम रखा है, और उसे अपने आप को योग्य बनाना चाहिए था कि परमेश्वर उससे भी प्रेम रखे। ये भलाई है। उसे एहसास करना चाहिए कि क्या कारण है कि परमेश्वर हाबिल से प्रेम रखता है। इसलिए यदि वो अपने आप को परमेश्वर से प्रेम प्राप्त करने की योग्य बनाता, तो परमेश्वर केन से भी प्रेम रखता। न्यायी परमेश्वर सभी से प्रेम रखता है। यदि आप अपने आप को योग्य बनाएं कि आप परमेश्वर से प्रेम करें, तो पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे। पिता परमेश्वर कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मैं उनसे प्रेम रखता हूँ। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, तो परमेश्वर आपसे प्रेम रखेंगे। आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, वरन दूसरों से बैर और जलन रखते हैं, आप कैसे उनसे बैर रख सकते हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता हो? और आगे की आयतों में लिखा है, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया।
इसीलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। कोरिया के इतिहास में भी इस तरह के बहुत से मामले हैं। एक राजा अपने एक सेवक से बहुत प्रेम रखता था और अपने देश के सुधार के कार्य का अधिकार उसने अपने उस सेवक को दे दिया और अंत में उस सेवक ने महान सहयोग दिया देश के सुधार में। लेकिन उसके जो लोग हैं उसके दास से, उसके सेवक से प्रेम करने लग गए। ये सब जानने के बाद राजा का हृदय बदल गया और उसने अपने सेवक को मरवा डाला। क्या नाम था उस सेवक का? उस सेवक का नाम था जो बंगछो। राजा ने निश्चित तौर पर उस देश के सुधार के लिए अधिकार उसको सौंपा था, इसीलिए उसने राजा पर विश्वास किया और देश में सुधार किया और लोग उसे पसंद करने लग गए। और एक दिन राजा ने देखा कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो उसे जलन हुई और अंत में उसने उसे मरवा डाला। वो राजा कितना मूर्ख था। राजा अच्छे राजा के रूप में पहचान प्राप्त करता, लेकिन अपनी जलन की वजह से उसने अपने सेवक को मार डाला और इस कारण से सुधार नहीं हो पाया। राजा शाऊल की दृष्टि में दाऊद अभी लड़का ही था और बहुत से पहलुओं में उसे पीछे था, लेकिन लोगों की दृष्टि में वो अधिक पसंदीदा था। इसलिए राजा शाऊल अत्यंत जलन रखने लग गया। मुझे खुशी होती है जब मुझे पता चलता है कि परमेश्वर के कुछ दास या इस कलीसिया के लीडर्स चर्च के सदस्यों से प्रेम प्राप्त कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि चर्च के सदस्य उनसे प्रेम रखें और मुझे उस बारे में बहुत खुशी होती है। यदि कोई परमेश्वर के दास की प्रशंसा करता है तो मुझे खुशी होती है। और इन बातों के बावजूद भी दाऊद की कोई इच्छा नहीं थी शाऊल का नुकसान करने की, क्योंकि राजा का अभिषेक परमेश्वर के द्वारा हुआ था और राजा शाऊल इस बात को जानता था। लेकिन राजा शाऊल अपने जलन भरे मन को नियंत्रित करने में असफल रहा। इसके बदले उसने दाऊद को अंतिम क्षण तक मारने की कोशिश की। इसीलिए राजा शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश अपनी अत्यंत डाहा की वजह से की, लेकिन अंत में शाऊल को परमेश्वर के द्वारा त्याग दिया गया और दाऊद अगला राजा बना। और दूसरी तरफ शाऊल का बेटा योनातान जानता था कि यदि दाऊद अगला राजा बनने पर है तो वह अपने पिता का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। दूसरे शब्दों में, चाहे राजा दाऊद को पसंद करे या ना करे, तो भी दाऊद को अगले राजा के रूप में परमेश्वर के द्वारा अभिषेकित किया गया है। जब उसके पिता ने दाऊद को मारने की कोशिश की तो हो सकता है उसके हृदय में उसे यह पसंद आया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने अपनी बेहतर कोशिशों के द्वारा दाऊद को बचाने की कोशिश की। दाऊद के जिंदा रहते हुए योनातान राजा नहीं बन सकता था, बावजूद उसके उसने दाऊद को बचाने की कोशिश की। यह प्रेम कितना बहुमूल्य था। योनातान दाऊद को इस प्रकार के प्रेम से प्रेम रखता था कि वह अपने दोस्त के लिए अपने जीवन को भी बलिदान कर सकता था। ये प्रेम कितना सुंदर था। इस प्रकार का प्रेम पति पत्नियों में भी नहीं, वरन माता पिता में या भाई बहनों में भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों के बीच में है, योनातान और दाऊद के बीच में। योनातान दाऊद से ऐसे प्रेम रखता था जैसे अपने जीवन से। इसलिए दाऊद के लिए योनातान का हृदय उसके पिता शाऊल से बिल्कुल अलग था। अगर आप दूसरों को प्रेम रख सके, पहचान दे सके जो कहीं आपसे ज्यादा बड़े हैं, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर ना तो ईर्ष्या है ना ही जलन है, अर्थात आप प्रेम से भरे हैं। 1 महीने से भी कम अवधि में हमारे चर्च की प्रत्येक मिशन के अनुसार वार्षिक सभा होगी और प्रत्येक लीडर्स के लिए उस वार्षिक सभा के द्वारा आपको अपने हृदय को और अपने नजरिए को सावधानी से जांचना है। मेरी इच्छा है कि आप दूसरों को अपने से बेहतर समझें और उन लीडर के लिए आनंदित हो जो चुने जाएंगे। जलन की समस्या आपके केवल धार्मिक जीवन में ही नहीं होती, वरन विश्वासी भाई बहनों में, पास्टर्स और चर्च के सदस्यों के बीच में, और चर्चों के बीच में और पंथों के बीच में भी होती हैं। और कुछ कलीसियाओं में पास्टर के विरोध में गुटबंदी या दल बनने शुरू हो जाते हैं। जब चर्च में महान जागृति होती है और परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो कुछ कलीसियाएं आनंदित नहीं होती, वरन उनकी निंदा करती है, उन्हें डांटती है और उन्हें विधर्मी कहते हैं। मूसा ने मिस्र से इजरायली लोगों को निकाला, लेकिन वो जलन का विषय बन गया। गिनतियों के 12 अध्याय में हारून और मरियम मूसा से जलने लगे क्योंकि परमेश्वर उसे विशेष प्रेम रखता था। गिनती 16 अध्याय में कोरह, दातान और अबीराम ने गुटबंदी की। उन्होंने गुटबंदी की और मूसा के विरोध में उठ खड़े हुए कुछ नामी मंडली के प्रधानों के साथ साथ। गिनती 16 अध्याय 3 पद में लिखा है, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगी, तुमने बहुत किया, अब बस करो,
क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? ये कितनी नीच बात है। परमेश्वर ने मूसा को दीन व्यक्ति कहा, इस धरती पर सबसे बढ़कर नम्र व्यक्ति कहा है। लेकिन वो मूसा के विरोध में बोलने लगे क्योंकि वे बुरे थे, मूसा से जलन रखते थे। जब आप किसी के बारे में मेरे सामने बात करते हो, अगर आपका हृदय बुरा है तो मैं देख सकता हूं, क्योंकि आप बुरी बातें बोलते हैं। आमतौर पर भला व्यक्ति भली बातें बोलता है और बुरा व्यक्ति बुरी बातें बोलता है। इसलिए मैं आपके अंदरूनी हृदय को आपकी बातों से या आपकी प्रार्थना से किसी न किसी सीमा तक जान सकता हूं। जब आप अपने पतियों के बारे में बात करते हैं या अपने दल में किसी के बारे में, और अगर आप ऐसा मेरे सामने करते हैं, आपके होठों से बुरी बातें निकलती हैं, मैं तुरंत देख सकता हूं कि आपका हृदय कितना बुरा है। आपने चाहे न्याय किया हो या नहीं किया हो, आप इस चीज को देख सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि जब आप अपनी आंख से लट्ठे को निकालोगे, आप तभी देख पाओगे। यदि आप दूसरों की न्याय और निंदा करते हो जबकि आपकी अपनी आंख में लट्ठा है, तो फिर आपका न्याय उचित नहीं है, आपका विचार उचित नहीं है। तो फिर आप ऐसे व्यक्ति का न्याय निंदा कर सकते हो जो आपसे कहीं ज्यादा अच्छा है। मूसा ने उन्हें जागृत करने की कोशिश की और उस मामले को परमेश्वर के न्याय के हाथों में सौंप दिया। कोरह, दातान और अबीराम और उनका घराना जिंदा ही अधलोक में गिर पड़ा। मेरा मतलब है, वो आग जो परमेश्वर की ओर से उतरी थी, उन 250 लोगों को भी भस्म कर गई जो उनके साथ साथ थे। मूसा के भाई और बहन मूसा से जलन रखते थे। परमेश्वर ने उन्हें क्षमा नहीं किया, चाहे वो मूसा का ही परिवार क्यों ना थे, लेकिन वो मूसा से जलन रखते थे, परमेश्वर के दास से। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें क्षमा नहीं किया। आपको वही काम नहीं करना चाहिए। और इससे भी बढ़कर, अगर आप एक परिवार हो तो यह कितनी अच्छी बात है। एक कहावत है कि मनुष्य अपने ही कारण अंधा हो जाता है। आपको कभी भी भाई बहनों से जलन नहीं रखनी चाहिए, अपने परिवार में किसी से नहीं। चाहे आपके भाई को आपके माता पिता प्रेम रखते हैं, आपको उससे जलन नहीं रखनी चाहिए। आपको अपने भाई की गलती को अपनी मां को नहीं बताना चाहिए। यदि उसने गलती की है, आप उसके अपराधों को ढांपने के योग्य होने चाहिए। आपको गलत बातें अपनी मां को नहीं बतानी चाहिए अपने भाई के संदर्भ में। आपको उन्हें ढांप देना है। गिनतियों 16 अध्याय 15 पद में मूसा बहुत ही क्रोधित हुआ और परमेश्वर से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि ना कर। मैंने तो उनसे एक गधा भी नहीं लिया और ना उनमें से किसी की हानि की है। मूसा ने इस्राएली लोगों की अगुवाई अपने पूरे हृदय और ईमानदारी से की, ताकि एक भी आत्मा ठोकर न खाए और गिर ना जाए। मूसा को स्वयं से परमेश्वर ने बुलाया था और इस्राएलियों का अगुवा नियुक्त किया था। वो चिन्ह और अद्भुत काम जो मूसा के द्वारा होते थे, वो प्रमाणित करते थे कि मूसा परमेश्वर की दृष्टि में कितना उचित था। लेकिन उन्होंने मूसा की यह कहकर निंदा की कि मूसा अपने आप को ऊंचा उठाता है और परमेश्वर के दास के विरुद्ध हो गए, जिसे परमेश्वर ने स्वयं नियुक्त किया था। परमेश्वर ने गंभीरता से उन्हें सजा दी जिन्होंने मूसा से जलन रखी, और इजरायली लोगों को यह एहसास दिलाया कि उनका पाप कितना महान था। आपको साफ रूप से इसे अपने हृदय में छाप देना चाहिए। आपको एहसास करना है कि यह पाप कितना गंभीर है। यह इतना गंभीर पाप है, परमेश्वर के दास की न्याय और निंदा करना जिसके साथ परमेश्वर हो। यह परमेश्वर की न्याय निंदा करना है। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर है जिसने अपने सामर्थ्य उसको दी है, और आप कह रहे हैं कि वह उचित नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर सही नहीं है और परमेश्वर उचित नहीं है। ये परमेश्वर की निंदा करना है। माता पिता को गंभीरता से शोक होता है जब उनके बच्चे आपस में लड़ते हैं या फिर एक दूसरे से बैर रखते हैं। आपको परमेश्वर के रूप में बनाया गया है और आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसके संतान बन गए हैं। इसलिए अगर मसीह के भाई बहन एक दूसरे के विरोध में लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, और अगर कोई कलीसियाएं एक दूसरे से जलन रखती है, तो यह हमारे प्रभु के हृदय के लिए कितना विलापदायक है। आपको मसीह की देही का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। एक चर्च को जो प्रभु के नाम से सेवा करता है, आपको कभी नहीं करना चाहिए।
कभी भी नहीं। इस कलीसिया ने कभी भी किसी कलीसिया का तिरस्कार नहीं किया है, लेकिन दूसरे कहते हैं कि यह चर्च विधर्मी है। लेकिन हमने कभी नहीं कहा है कि कोई और कलीसिया विधर्मी हो। जब तक वो त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जब तक वे यह विश्वास करते हो कि यीशु मसीह उद्धार करता है और यह भी कि बाइबल सत्य है, तो वे विधर्मी नहीं हैं, चाहे दूसरे उनके बारे में कुछ ही क्यों ना कहें। इसीलिए हम दूसरी कलीसियाओं को विधर्मी नहीं कहते हैं। इसीलिए क्योंकि हम सब भाई बहन हैं हमारे पिता परमेश्वर में, इसलिए हमारी जलन एक महान पाप मानी जाती है परमेश्वर की दृष्टि में। इसीलिए मैं इच्छा करता हूं कि आप हर प्रकार की जलन को दूर करेंगे और विनती करता हूं कि आप में से कोई भी किसी भी भाई बहनों से जो विश्वासी है या किसी भी परमेश्वर के दास या किसी भी चर्च से जलन नहीं रखेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ विश्वासी दूसरों से जलन रखने लग जाते हैं? वो इसीलिए क्योंकि उनका विश्वास कम होता है, उनके अंदर प्रेम की कमी है। यदि आपके पास परमेश्वर के संतान होने के अधिकार का निश्चय है और स्वर्ग की नागरिकता है, तो इस संसार में आपके भाई बहनों से बढ़कर आपके मसीह भाई बहन होंगे। वो इसीलिए क्योंकि आपका एक ही पिता है और आप विश्वास करते हैं कि आप स्वर्ग के राज्य में सदा काल के लिए रहेंगे। जितना सच्चा प्रेम आपके ऊपर आता है आपकी प्रबल ज्योति के साथ, उतना ही अधिक आप अपने विश्वासी भाई बहनों से अपने समान प्रेम रख पाएंगे और आप आनंदित और खुश हो पाएंगे जब दूसरा व्यक्ति खुशहाल और सफल होता है। यदि किसी से परमेश्वर प्रेम करता है और अगर दूसरे उसकी प्रशंसा करते हैं तो आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। आपके पास दुर्भावनाएं नहीं रहती और आपके हृदय में कोई मुश्किलें नहीं रहती। बजाय इसके आपका तनाव दूर हो जाता है, चाहे आप किसी श्रम के कारण तनाव में क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई प्रेम पाता है, दूसरों से प्रशंसा पाता है, तो आपका तनाव कहीं नहीं दिखना चाहिए। आपके पास ऐसा हृदय होना चाहिए। ये हृदय कितना भला हृदय है। यदि आप इस तरह के हृदय के जन बन जाते हैं तो जल्दी ही आप आत्मा में जा सकते हैं। परंतु यदि आप में विश्वास की कमी है, परमेश्वर के लिए प्रेम की कमी और स्वर्ग के राज्य के लिए, तो फिर आप संसारिक चीजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि विख्याति, सम्मान और आदर, और इससे भी बढ़कर आप एक दूसरे से जलन रखेंगे। अगर आपके पास सच्चा विश्वास है, अगर सचमुच पिता परमेश्वर से आप प्रेम रखते हैं, तो फिर इस संसार की चीजों की खोज के कारण आप किसी से जलन नहीं रखेंगे, बल्कि आप परमेश्वर के काम को लेकर और भी अधिक धीरजवंत होंगे, स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक छीन लेने के लिए। दूसरे शब्दों में, आपके पास लालसा होगी आत्मिक चीजों की। यह आत्मिक प्यास जलन से बिल्कुल अलग है। वास्तविकता में आपके पास इच्छा होनी चाहिए कि आप आत्मा में बदल जाए, परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे बढ़कर विश्वास योग्य रहें। लेकिन आपको सत्य से नहीं भटकना है और ना ही अपनी इस तरह की इच्छा के द्वारा दूसरों को ठोकर खिलाने हैं। इसलिए चाहे आप प्रभु के लिए कितने ही जोश से क्यों ना हो, आपको अपने तमाम आसपास की चीजों का ध्यान देना है और खुद से बढ़कर दूसरों का लाभ खोजना है और सबसे मेल मिलाप रखना है। प्यारे भाई और बहनों, बहुत से लोग दूसरों से जलन रखते हैं ताकि स्वर्ग के लिए आगे बढ़ सकें। लेकिन क्या उस जलन से आप निश्चित हैं कि आप सचमुच वो प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा लग सकता है कि आप दूसरों से आगे बढ़ रहे हैं किसी ना किसी हद तक, जब आप दूसरों को नुकसान करते हैं। परंतु चाहे आप कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश क्यों ना करें जो कुछ आप चाहते हैं, तो भी जो कुछ आप चाहते हैं वो सब प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए याकूब 4:2 में लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। जिस प्रकार से अय्यूब 4:8 में लिखा है, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते हैं और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। जितना हम बोएंगे आप उतना काटेंगे। बुराई आपके पास लौट आएगी जो उस बुराई को करते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप बुरे काम करते हैं तो आपको बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं, और अगर आप और भी बुराई करते हैं तो आपको और भी गंभीर बीमारी लग सकती हैं। आपका परिवार नाश हो सकता है और भी बुरे काम आपके साथ हो सकते हैं, या फिर आपका काम या व्यापार खत्म हो सकता है। जैसे कि नीति वचन 14:30 में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। इसीलिए इससे किसी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता, वरन उन्हें नुकसान होता है जो जलन रखते हैं। यदि आप वास्तविकता में दूसरों से आगे जाने की इच्छा रखते हैं,
तो अवश्य ही आपको दूसरों से जलन नहीं रखनी चाहिए, वरन परमेश्वर से विनती करनी चाहिए जो सब चीजों को नियंत्रित करता है, जीवन, मृत्यु, भाग्य और अभाग्य को, और आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आज के संदेश को सुनते वक्त यह कितना अच्छा है कि अगर आप जलन दूर करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे सामने पश्चाताप करते हैं। आप मुझे पश्चाताप के पत्र लिखते हैं और माफी मांगते हैं किसी से जलन रखने के लिए। यह विश्वास जीवन का आधार है। आपको उसे सबसे पहले दूर करना चाहिए और विश्वास के निश्चित स्तर पर। लेकिन अभी भी आपके अंदर जलन है, यहाँ तक कि आप पहले से ही डिकन बन चुके हैं, डिकनेस, सेल लीडर, सब डिस्ट्रिक्ट लीडर और परमेश्वर के दास। और आप में से कुछों को तो विश्वास की चट्टान पर होना चाहिए था, लेकिन अभी भी आप दूसरे विश्वास के स्तर में हैं। और यहाँ तक कि इन चीजों को दूर किए बगैर पद भी है। कुछ सब डिस्ट्रिक्ट लीडर्स और डिस्ट्रिक्ट लीडर्स में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जलन को दूर नहीं किया है। कुछ है ऐसे डिस्ट्रिक्ट लीडर में और बहुत से सब डिस्ट्रिक्ट लीडर में है। जलन को दूर करना विश्वासी जीवन का आधार है। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको दूर करना है जब आप अपना विश्वासी जीवन शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी भी आपके अंदर ऐसी जलन है, तो कैसे आपके परिवार में शांति हो सकती है? कैसे आप अपने परिवार को प्रचार कर सकते हैं? कैसे आप आपका व्यापार, आपका कार्य कैसे आशीष प्राप्त कर सकता है? यदि आप दूसरों से आगे होना चाहते हैं तो फिर जलन रखने के बजाय आपको अवश्य ही परमेश्वर से विनती करनी चाहिए जो जीवन और मृत्यु, भाग्य और अभाग्य का संचालन करता है। तो फिर आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि जो कुछ आप मांगे वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि याकूब 4:3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आप मांगने से प्राप्त नहीं कर सकते उन चीजों को जिन्हें आपने गलत उद्देश्य के लिए मांगा हो, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो शरीर की अभिलाषा के पीछे चलते हैं, आंखों की अभिलाषा और इस जीवन के घमंड के पीछे आज चल रहे हैं। उनमें से ज्यादातर आदर, संपत्ति और अधिकार की इच्छा रखते हैं केवल अपने लाभ के लिए और दूसरों के सामने अपनी बड़ाई करने के लिए। आपको याद रखना है कि सब कुछ जो कुछ संसार का है वह निश्चित तौर पर धुंध के समान गायब हो जाएगा। इसीलिए पहला यूहन्ना 2:17 में लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। और सफोपदेशक 12:8 कहता है, उपदेशक कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। आप इसके बारे में सोचिए, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इस आकाश के नीचे आपकी देह मिट्टी बन जाएगी, और यदि आपकी आत्मा नरक चले जाए तो फिर आपकी आदर, विख्याति, अधिकार का क्या इस्तेमाल होगा? आपका ज्ञान भी व्यर्थ ही ठहरेगा। इसलिए मैं उत्सुकता से आपसे विनती करता हूं कि आप किसी से जलन ना रखें और ना ही अपने विश्वासी भाइयों से लड़ाई करें इस संसार के लालच के कारण, वरन अपनी बेहतर कोशिश करें कि परमेश्वर के सामने उचित हृदय साधें। तो फिर परमेश्वर आपकी हृदय की इच्छाओं को पूरा करेगा और अनंत स्वर्ग का प्रतिफल आपको देगा। आप सब अपने भाई बहनों से प्रभु यीशु मसीह में प्रेम रख सकें और अनंत स्वर्ग के राज्य की खोज में रहें, इस बात को मन में रखते हुए कि आप परमेश्वर के संतान हैं जिसके पास स्वर्ग की नागरिकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यदि आप किसी के लिए ईर्ष्या या जलन का अनुभव करते हैं तो आपको कैसा लगता है? आपको तनाव महसूस होता है या बोझ महसूस होता है? यदि आपके हृदय में कष्ट उत्पन्न होता है, यदि आपके हृदय में आनंद और धन्यवाद नहीं है, जबकि वो होना चाहिए, क्योंकि आपने नए यरूशलेम जाने के उद्देश्य को स्थापित किया है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, तो फिर जब आप इस संदेश को सुनते हैं तो अवश्य ही आपको इससे पूरी तरह से पश्चाताप करना है। विशेष प्रार्थना सभा के दौरान अवश्य ही आपको आंसुओं से पश्चाताप करना है और एहसास करना है कि आप कितने बुरे हैं। परमेश्वर, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं अपने भाई से तक, अपने परिवार से तक, अपने पड़ोसियों से तक प्रेम नहीं करता, अभी भी मैं दूसरों से जलन रखता हूँ, यहाँ तक कि मैं उसे क्रियाओं में प्रकट नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे पास मेरे हृदय में है। जब तक आप उसे मुक्ति ना पा लें, जब तक आप पूरी तरह से उसे उखाड़ ना दे अपने हृदय से, कृपया आप आंसुओं से पश्चाताप करें। यदि आप उसे मुक्ति पाएंगे तो आपके पास आपके हृदय में केवल शांति होगी और आपका हृदय खुशी से भर जाएगा। आपके हृदय में शांति होगी, आपका हृदय शांत पानी के समान होगा। आपको कैसा महसूस होगा यदि आपके पास उनके लिए प्रेम हो?
आपको महान खुशी और आनंद महसूस होगी। Which do you really want to choose? आप कौन सा चुनना चाहते हैं वास्तविकता में? आप निश्चित तौर पर बाद वाला चुनेंगे जो प्रेम का हृदय है। हालांकि प्रेम और धीरज के रूप में सिद्ध प्रेम को साधना आपको महंगा पड़ सकता है, लेकिन अगर आप करें You can possess the key. तो आप वो चाबी प्राप्त कर सकते हैं जिसके द्वारा आप हर द्वार खोल सकते हैं। और यह तब भी ऐसा ही था जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त की और आदर, संपत्ति और अधिकार सब बातों का आनंद लिया। आप सबके सब इस तरह के प्रेम को प्राप्त कर सकें ताकि आप देह में भी इस धरती पर बुद्धिमान, संपन्न और महान प्रेरणाकारक बन सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,